नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हमारा ये उत्तर रामचरित भवभूतिकृत ये हमारी दूसरा भाग है, जिसमें पहले भाग को अगर आप देखे हैं तो उसमें 50 प्रश्न हम कर चुके हैं। उसमें एक प्रश्न गलत से दूसरा लग गया, जैसे कि पूछा था लोपामुद्रा की पत्नी, तो अगस्त ऋषि उसका सही आंसर है। ठीक है, और वहाँ डाल भी दिए हैं कमेंट में। आइए देखते हैं 51 प्रश्न को देखिए। कुरंग पद का अर्थ पूछ रहा है। तो कुरंग पद का क्या अर्थ होगा भैया? कुरंग पद का आपका जो अर्थ होगा ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा, यानी मृग। ठीक है, कुरंग का पद का अर्थ क्या है? मृग है। 52 नंबर प्रश्न को देखिए। भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? जैसे महावीर चरितम या उत्तर रामचरितम, मालती माधवम या लव कुश चरितम। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका ये सही हो जाएगा उत्तर रामचरितम। ठीक है, वी नंबर सही हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर रामचरित का प्रधान रस पूछ लिया है। उत्तर रामचरित में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है भैया? इसमें आपका हो जाएगा करुण रस। ठीक है, भवभूति करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगणी, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा आपका क्षेमेंद्र का। किसका हो जाएगा? क्षेमेंद्र का। ए नंबर सही। ठीक है, आगे देखते हैं। सीता का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र कौन था? लव था या कुश था या जटायु था या कुरंग था? तो कुरंग का अभी आपको अर्थ बताया इसके ऊपर। ठीक है, क्या था? और इधर आप देखेंगे तो जो सीता का सबसे बड़ा पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र, तो ज्येष्ठ पुत्र का नाम है कुश। क्या नाम है? कुश। लव माने छोटा और कुश माने बड़ा, ऐसे याद कर लीजिए। तो कुश जो है सीता का बड़ा पुत्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर रामचरित में राम की बहन के रूप में उल्लेख हुआ है। राम की बहन के रूप में किसका उल्लेख हुआ है? तो राम की शांता, राम की जो बहन है वो शांता है। क्या नाम है? शांता। ठीक है, यानी कुश की बुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए कि तुम जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं। इस पंक्ति में अलंकार पूछ लिया है। इसमें क्या पूछा है? तो अलंकार पूछा। तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रियाशोको जीवं कुसुमयूघर्मो गल्पयति, में अलंकार फिर से पूछ लिया आपसे। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। आगे जानते हैं। देखिए, सोढ़ा हमें प्रकृति प्रत्यय पूछ रहा है। तो इस साधन कत प्रत्यय अगर कर देंगे, ठीक है, तो ये जो होगा सोढ़ा हो जाएगा। आपका वी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। रयः पद का अर्थ है। तो रयः पद का अर्थ होता है वेग। क्या होता है? वेग। ठीक है, आगे चलते हैं। काकली पद का अर्थ पूछ लिया है। तो काकली पद का क्या अर्थ होगा? काकली का होगा तोतली बोली। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवांतु में धातु एवं लकार है। जो प्रवांतु है इसमें धातु और लकार पूछ रहा, तो हो जाएगा आपका वी नंबर सही। प्राधातु व धातु लोट और प्रथम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? पुष धातु का, तो ये हो जाएगा आपका अपुष्यत। ये सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कि शोक क्षोभे च हृदयं
प्रलापैरेव धार्यते। इसमें किस वाच्य का प्रयोग किया गया है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा एक कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य इसमें है। आगे चलते हैं, देखिए वीक्ष पद, वीक्ष पद में जो है प्रत्यय पूछ रहा है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें हो जाएगा आपका लेप प्रत्यय। कौन सा होगा? लेप प्रत्यय। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए कुड़मल पद का अर्थ पूछ रहा, शब्दार्थ, तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका काली। क्या होगा? काली। तो देखिए कि विषंगमोहा स्थगयति कथम में। तो पूछा है विश्वक, विश्वक पद का जो है आपसे अर्थ पूछ रहा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चारों ओर से। क्या हो जाएगा? चारों ओर से। अगले प्रश्न को देखते हैं कि आलिम्पन्न अमृतैरुप्रलेपैः। अमृतमय पद में जो है प्रत्यय पूछ रहा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? ये हो जाएगा आपका मैयट। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए इस प्रश्न को देखिए, करान मम स्वेधितः स्वेधन, स्वेधितः पद का में विभक्ति पूछ रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना, पंचमी हो जाएगी। देखिए आगे देखते हैं, देखिए कादम्बयष्टि स्फुटकोरकेयो, अलंकार पूछ रहा, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा भैया? इसमें अलंकार होगा उपमा अलंकार। ठीक है, तो आपका सी नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, तो 71 नंबर आप प्रश्न ध्यान से देखिए, देखिए इसे यहाँ कर देते हैं। हाँ, धाम अभ्युदस्थदरी, यहाँ अभ्युद स्थाद पद में आपसे लकार पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जो लकार है, 71 नंबर प्रश्न को देखिए, तो 71 में आपका लुंग लकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आगे चलते हैं, पत्रीडाम पद का अर्थ क्या है? तो पत्रीडाम का क्या अर्थ है? पत्रीडाम का अर्थ है साराणाम, यानी सी नंबर सही। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देखिए 73 नंबर प्रश्न को, आहो उत्खातित इदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका सीता का। किसका है? सीता का। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 74 नंबर प्रश्न, वर सिद्धि पद में संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें है आपका गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखिए पूछ लिया है उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कुल 48 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? तृतीय अंक में 48 श्लोक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए भवभूति का निवास स्थान माना जाता है, तो कहाँ माना जाता है भवभूति का निवास स्थान? तो भवभूति का पदमपुर माना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो 77 है प्रश्न आपका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये भवभूति होगा। क्या होगा? भवभूति होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर सकते हैं। भवभूति के गुरु का क्या नाम था? तो भवभूति के जो गुरु थे वो कौन थे? तो भवभूति के गुरु का नाम है, क्या नाम है? ध्यान निधि, ज्ञान निधि, या भट्ट गोपाल, या नीलकंठ। इसका उत्तर आप देना, भवभूति के गुरु, क्योंकि मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ भवभूति की, अगर आप देखे होंगे तो समझ जाएंगे। ये एक प्रश्न आपके लिए। ठीक है, जदुकर्णी, जदुकर्णी का नाम है श्रीकंठ की माता है, या भवभूति की माँ, या नीलकंठ की पत्नी, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त में से
सभी। तो अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। क्योंकि भवभूति का ही नाम श्रीकंठ है और नीलकंठ उनके पिता हैं भवभूति के, तो ये उनकी पत्नी जैसे हुई ना जदुकर्णी, तो इसीलिए जो उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं। कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं, तो इसका क्या होगा सही आंसर? ये होगा भवभूति। भवभूति जो है ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर रामचरित के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं। भवभूति को क्या मानते हैं घनश्याम जी? तो भवभूति को जो है वो द्रविड़ मानते हैं। ठीक है, वी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर रामचरित में प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ है, तो काल प्रियानाथ का क्या अर्थ होगा? ये हो जाएगा आपका शिव। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा, सी से शिव। आगे चलते हैं। भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है, तो भवभूति का जो अनुमानित समय है वो क्या माना जाता है? ये 650 से 750 ईस्वी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर रामचरित के, देखिए पूछ लिया है ये प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट। उत्तर रामचरित में अंक पूछ लिया उत्तर रामचरित में, तो भैया कितने अंक हैं? तो उत्तर रामचरित में आपके 7 अंक हैं। कितने अंक? 7 अंक। उत्तर रामचरित का मूल आधार है, तो उत्तर रामचरित का जो मूल आधार है वो क्या है? वो हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, वाल्मीकि रामायण। आगे चलते हैं। देखिए, भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? भवभूति जो है मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? तो भवभूति जो है गौड़ी रीति के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए, उत्तर रामचरित की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? 14 वर्षों की, 18 वर्षों की, 7 वर्ष की या 12 वर्ष की? तो कितने वर्ष की है? तो ये है आपका 12 वर्ष की घटना। ठीक है, एक बार इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, आप ध्यान से देखे होंगे। अब देखिए, उत्तर रामचरित के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? कौन सा अंक है जिसमें राम सीता का मिलन होता है? तो वो अंक है आपका 7वां अंक। ठीक है, 7वें अंक में मिलन होता है। आगे चलते हैं। देखिए, गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरित के किस अंक में है? गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरित के किस अंक में है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 89 का आपका सही हो जाएगा, 7वें अंक में है। ठीक है, आगे चलते हैं। विदूषक रहित रचना मानी जाती है। विदूषक से रहित रचना मानी जाती है, तो भैया विदूषक से रहित रचना मानी जाती है उत्तर रामचरित, जिसमें 7 अंक है। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। भवभूति की रचना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान देने रहे। देखिए, उत्तर रामचरित का पात्र है, उत्तर रामचरित का जो है आपसे पात्र पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर रामचरित का क्या पात्र होगा? देखिए, ये जो है आपके तीनों हैं, तो इसलिए उपयुक्त जो है सभी में हो जाएगा। उत्तर रामचरित का पात्र है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसे डी नंबर सही कर देते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, करुण रस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है, तो करुण रस का सर्वोत्तम कवि आप भवभूति को ही मानेंगे। किसे मानेंगे? भवभूति को ही। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रकेतु किसका पुत्र है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, चंद्रकेतु। तो चंद्रकेतु जो है आपका किसका पुत्र है? चंद्रकेतु, तो देखिए चंद्रकेतु आपका लक्ष्मण का हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया था? तो ये किए थे अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर रामचरित के नायक और नायिका हैं राम, वसंती, लव और अत्रेयी, राम, सीता या चंद्रकेतु या तमसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम और सीता है उत्तर रामचरित की। ठीक, तो देख लेते हैं। आपका 96 नंबर प्रश्न है कि ऋषिणाम पुनराधनम
वाचम अर्थो अनुधावती, किसकी उक्ति है? तो 96 की पूछ रहा है कि किसकी उक्ति है। ये हो जाएगा ए नंबर, राम की उक्ति। किसकी उक्ति है? राम की उक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सीता विषयक, जो सीता के विषय में लोका अपवाद राम से किसने बताया था? तो ये बताया था आपका सही नंबर हो जाएगा डी नंबर, दुर्मुख ने बताया था। दुर्मुख ने बताया लोका अपवाद के बारे में राम को। ठीक है, आगे जानते। देखिए, एक सूक्ति है, बहुत ही अच्छी सूक्ति है कि गुणा है पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंगम न च वयः। यह सूक्ति किस नाटक से संबंधित है? तो ये किस नाटक से संबंधित है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आपके यहाँ, जैसे जानकी जीवनम और उत्तरामचरितम। अगले दो ऑप्शन देख, तो देखिए ये आप जानते ही हैं कि उत्तर सीता चरितम हो ही नहीं सकता, जानकी जीवनम ये भी नहीं है। आगे दो ऑप्शन देख, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा उत्तर रामचरित। ठीक है, ये सीता चरितम ये भी गलत है, ये नहीं होगा। तो ये वाला आप देख सकते हैं कि ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 99 प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर रामचरित के प्रथम अंक का क्या नाम है? जो उत्तर रामचरित का प्रथम अंक है, इसका क्या नाम है? अब ये प्रश्न आपके लिए, इसे आप कमेंट करके बताना कौन सा क्या नाम है। और उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है पहला तमसा और मुरला के वार्तालाप से, दूसरा तमसा और सीता के वार्तालाप से, तीसरा राम और वासंती के मिलने से, चौथा गोदावरी और भागीरथी के वार्तालाप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तमसा और मुरला के वार्तालाप से। ठीक है, तृतीय अंक प्रारंभ होता है। और इसका जो है 99 वाले प्रश्न का आपको उत्तर बताना कि कौन सा अंक है। ठीक है, नामा संस्कृता मित्रों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए संस्कृत का प्रचार प्रसार कीजिए, संस्कृत को फैलाइए ताकि हमारी संस्कृत आगे बढ़ सके। नमा संस्कृता मित्रों।